बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मैजिकल स्टडीज़ विद कुरत। उम्मीद है कि हैरियत से होंगे व्यूवर्स। मैं भी हैरियत से हूँ। व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हम बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टेंसेस के टाइप्स की। लास्ट लेक्चर में मैं फिर याद करवा दूं, हमने टेंसेस के टाइप्स के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक सादा फ़िक्रा, एक सवालिया फ़िक्रा और एक नहीं वाला मतलब नेगेटिव फ़िक्रा। व्यूअर्स मैं ये चीज़ बता दूं, अगर हम सादा फ़िक्रा भी करेंगे ना टेंसेस में, उसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। टेंसेस में 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है, और मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। अब फ़ाइल क्या होता है, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर व्यूअर्स साथ साथ लेकर चल रही हूँ। अगर उर्दू आएगी तो इंग्लिश आएगी, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ और याद दहानी करा रही हूँ कि उर्दू आएगी तो इंग्लिश आएगी। नामुमकिन काम है कि हमें उर्दू ना आती और इंग्लिश आए। फ़ाइल, हम आते हैं अपनी बात की तरफ। फ़ाइल इसका मतलब क्या होता है? काम करने वाला। अब काम कौन कर रहा है? जैसे हमने पास्ट की सबसे पहले बात की थी कि मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया में हम सोचेंगे कि सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है। यहाँ टीचर हमें फ़िक्रा दे देती है, चलें जी हमें बताएं मैंने खाना खाया। अब टीचर ये कह देती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब हम सोच रहे होते हैं कि अब सब्जेक्ट क्या होगा। व्यूअर्स मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, और उर्दू की अगर हम ग्रामर करें तो हम फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल करते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फ़ाइल अब कौन कौन से होते हैं? व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमें समझ नहीं आती अब मैं की इंग्लिश हम क्या करें या वही की क्या करें या हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यही बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। फ़ाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है। जैसे मैंने खाना खाया, अब खाना किसने खाया था? मैंने खाया था ना। तो व्यूअर्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली। अली मीन्स टीचर। आपने मोस्टली आपकी ज़िंदगी में ऐसे लेक्चर्स आए होंगे जिसमें कहा जाता होगा सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज़ारम लगेगा सिंगुलर के साथ या प्लस प्लूरल ऐसे आ जाता है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता और आपके सर के ऊपर से गुजर जाता है, या एक कान से आप सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं क्योंकि आपको बात समझ ही नहीं आ रही होती। तो व्यूअर्स मैं आपका यही क्लियर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर में ये चीज़ जहन में बिठाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में मैं वर्ब और ऑब्जेक्ट का भी आपको क्लियर करूँगी। व्यूअर्स हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बात हो रही थी कि आई का मतलब होता है मैंने खाना खाया। अब आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि हमने जब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात की थी ना, मैंने खाना खाया, तो उस मैं की इंग्लिश हमें आ गई है आई। हम खाना खाते हैं, उसमें हम की जगह यूज़ होगा वी। यू आपके लिए भी यूज़ होता है और तुम के लिए भी यूज़ होता है। दे अगर ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा लड़कियां हैं या लड़के हैं या एक लड़का या लड़की हैं, दो हो गए, तो उनके लिए व्यूअर्स इस्तेमाल होगा दे इस्तेमाल होता है ज़्यादा के लिए, ठीक है। वो खाना खाते हैं। अब हमें नहीं पता वो कौन है, इसलिए हम ना तो गर्ल्स का यूज़ करेंगे ना बॉयज़ का, हम यूज़ करेंगे दे, चाहे वो 2 लड़के हों या 2 लड़कियां हों। व्यूअर्स ऐसे ही वो जो लड़के के लिए यूज़ होता है ना, वो खाना खाता है या वो खाना खाएगा या उसने खाना खा लिया था, तो उसके लिए आएगा ही। लड़के के लिए यूज़ होता है ही, वो, और शी लड़की के लिए यूज़ होता है वो खाना खाती है तो शी आएगा। ऐसे ही ये इट के लिए यूज़ होता है। परिंदे, जानवर, छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उनके लिए इट का इस्तेमाल होता है। और सिंगुलर की बात हो तो अली सिंगल है, इसलिए उसके लिए सिर्फ अली यूज़ होगा। अगर प्लूरल की बात होगी तो अली एंड फिजान। ऐसे ही आप 2 लड़कियां हों, 2 लड़के हों या उनके नेम्स हो तो वो प्लूरल में आ जाते हैं, ठीक है।
नेम्स में तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर दो के लिए बात आ जाएगी तो दे यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत सीख रहे होंगे। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे आपकी प्यार का पता चलता है और मज़ीद समझाने में आसानी मिलती है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।